नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। पिछले कई हफ्तों से खबरों में बनी हुई एक खबर और उसके बाद आई दूसरी खबर, इन दोनों को लेकर आपके बीच हूँ। पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की एक महिला, शादीशुदा महिला, अपने 4 बच्चों सहित गैरकानूनी तरीके से एक हिंदू तकरीबन बेरोजगार लड़के की मोहब्बत की शिकार होकर वो हिंदुस्तान आ गई। घर बार बेचकर वहाँ पर आ गई। पति उसका सऊदी अरब में मजदूरी कर रहा था। उसके पति की गुहार हमने आपको यहीं से कैमरे के सामने सुनाई भी है। हिंदुस्तान के लोग, जो ठल्हा लोग थे, निठल्ले लड़के मोहल्ले के, वो इस बात को लेकर बड़े खुश थे कि हिंदुस्तान के एक नौजवान की मोहब्बत में फिदा होकर, उसकी मोहब्बत में फंसकर पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला 4 बच्चों सहित यहाँ आ गई है। ये किसी ने नहीं सोचा कि ये 4 बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। 6,000 की तनख्वाह वाला ये उसका हिंदुस्तानी प्रेमी, आज 6,000 की तनख्वाह में एक इंसान का घर मुश्किल से चलता है। ये 4 बच्चों को लेके उनकी माँ यहाँ और आ गई। एक मेला सा लग गया चारों तरफ। वो पीपली लाइव ऐसा किसी एक फिल्म का नज़ारा था। चारों तरफ से कैमरा ले लेके लोग पहुंच रहे हैं। कुछ उस किस्म की हालत थी। फिर मानो पाकिस्तान ने उसका बदला ले लिया। राजस्थान से अंजू नाम की एक शादीशुदा महिला 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के एक नौजवान की मोहब्बत की शिकार होकर, ऑनलाइन मोहब्बत फेसबुक की, उसकी शिकार होकर वीज़ा लेकर पाकिस्तान चली गई। वहाँ से कई तरह की खबरें आती रही, वो शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के झूठ आते रहे। अभी कुल मिलाकर ये खबर आई है कि इन दोनों ने वहाँ शादी कर ली है। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी ने इनको एक मकान तोहफे में दिया है कि ये रह सके, और उसने ये कहा है वहाँ पर कि एक हिंदुस्तानी महिला ने आकर यहाँ इस्लाम मंजूर किया है, फ़ातिमा हो गई है अब वो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। और जैसे ही उसकी यहाँ वीज़ा वगैरह की कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, इस कारोबारी ने कहा है कि वो इसको अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बना देगा और नौकरी देगा। 2 बच्चे और पति यहाँ हैं हिंदुस्तान में। ये महिला वहाँ पे है, तलाक हुआ नहीं है। दोनों ही महिलाओं का तलाक नहीं हुआ है। सरहद पार अपने प्रेमियों के पास पहुँच गई है। एक ने शादी कर ली है, दूसरी शादी करने के करीब है। ये खबरें ठीक है, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल जिस अंदाज में इस सनसनीखेज खबर को सुना रहे हैं, उससे परे की एक बात सोचता हूँ मैं कि क्या धर्मांधता ने और राष्ट्रीयता ने राष्ट्रवाद, क्या धर्मांधता और राष्ट्रवाद ने हमारे सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है? क्या हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये शादीशुदा महिलाएं बिना तलाक लिए हुए किस तरह से दूसरे धर्म के, दूसरे देश के अपने प्रेमी के पास चली जा रही है? इनकी खुद की क्या ज़िंदगी रहेगी, और जिन बच्चों को ये छोड़कर या लेकर गई है उनकी क्या ज़िंदगी रहेगी? जिस पति को तलाक दिए बिना या जिससे तलाक लिए बिना ये गई हैं, उसका क्या कानूनी दर्जा है? जो लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग सरहद के इधर जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग सरहद के उधर जश्न मना रहे हैं। इनको लग रहा है कि एक हिंदुस्तानी हीरो पैदा हो गया है, जिसकी मोहब्बत में पाकिस्तानी शादीशुदा औरत बच्चों को लेकर यहाँ गैरकानूनी तरीके से घुस गई है। तो ये धर्मोन्माद और राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा है ये, कि लोग इसको कोई बुरी बात, कोई तकलीफ़ की बात, कोई समस्या मानने के बजाय इसको एक हासिल मान रहे हैं। कामयाबी हो गई है देश की, धर्म की कामयाबी हो गई है, इनका धर्म जीत गया है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल उधर भी है। जिस पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं बच गया है,
जहाँ बुरा हाल है, जहाँ आटे के लिए ऐसी कतारें लगती है कि उस कतार में दंगा होने से 13 लोग मर गए थे। ऐसे पाकिस्तान में एक कारोबारी जाकर ऐसी औरत को ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है जो पति और बच्चों को यहाँ छोड़कर जाकर दूसरी शादी कर रही है और जो मुस्लिम हो जा रही है, उसको ब्रांड एम्बेसडर अपनी कंपनी का बनाने को तैयार है। उसको लग रहा है कि इस्लाम मंजूर कर लिया है, पाकिस्तान आ गई है, तो अब उसकी खुशहाली उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे देश की जो बदहाली है वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास वहाँ खाने को नहीं रह गया, तुमने कितने लोगों की मदद की है ऐसी? अगर पूरी ताकत से हर ज़रूरतमंद की मदद करते तो तुम्हारी कंपनी बिक गई रहती। ऐसे ही हिंदुस्तान में जितनी ठल्हा फौज जो है, मोहल्ले के निठल्लों की फौज, वो पाकिस्तानी भाभी कहते हुए चारों तरफ घेरा डालकर बैठे हुए हैं। बहुत सारी हिंदुस्तानी कहानियों को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई, जो चाहे उससे मजाक कर लेता है गरीब की लुगाई से। वो हाल यहाँ हो रहा है। मैं आपके सामने आज बस यही बात कहने के लिए आया हूँ कि इन दो घटनाओं को देख के समझ में आता है कि सरहद के दोनों तरफ बेवकूफ़ी किस तरह से राज कर रही है, किस तरह से धर्मांधता हमारी सोच पर हावी हो गई है, किस तरह से राष्ट्रवादी उन्माद जो है हमारे सोचने की ताकत को ख़त्म कर चुका है। जिस पति से 2 बच्चे थे या जिस पति से 4 बच्चे थे, उस पति को लात मारकर निकलने में 2 पल नहीं लगा। तो ये ऐसी ऑनलाइन मोहब्बत से निराश होकर इनको धक्का मार के निकलने में कितना समय लगेगा? और केवल औरत ही धक्का देकर निकलेगी जरूरी नहीं है, आदमी भी धक्का देकर निकल सकता है। हम और आप सब यहीं पर रहेंगे, ऐसी और कहानियां भी देखेंगे, इन कहानियों का हश्र भी देखेंगे। किसी ने ये सोचा है कि इस औरत के 4 बच्चे, उस औरत के 2 बच्चे, इनका क्या कसूर था कि इनको इस तरह से छोड़कर या एक अनिश्चित भविष्य में लेकर इसकी माँ यहाँ आ गई, उनकी माँ छोड़कर चली गई। धर्म को, अपने आप को इतना बेवकूफ़ न बनाने दीजिए कि आपको अकल की, समझदारी की कोई भी बात सूझना ही बंद हो जाए। और राष्ट्रवाद के उन्माद को दिमाग पर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप सही गलत, जायज़ नाजायज़, क्या भला है और क्या बुरा, इसका फ़र्क करना भूल जाएं। मैं सोचने के लिए कुछ देकर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप बस सोचिए इस बात को कि सरहद के दोनों तरफ जो जश्न चल रहा है, जो लोग खुशी मना रहे हैं, किस बात की खुशी है? कोई औरत इतनी गैर जिम्मेदारी का काम करे, इस बात की खुशी है? कि एक कारोबारी आकर सम्मान कर रहा है, उस बात की खुशी है? इनकी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी सबसे बुरी हाल में ये लेकर जा रही है। सोचिएगा इस बारे में। फिर मिलते हैं।